उसके बाद इनको छुड़ाएं। जब इनको मतलब पकड़ रहे हैं तो ये छुट्टा हो गए। जब ये अपने से फलकल पा गए थोड़ा तो थोड़ा घुसक के वही ईंट उठाएं और आगे जैसे आप खड़े हैं इसी तरह सामने मैं खड़ी थी, मेरे पीछे मेरी मम्मी थी, उनके पीछे मेरे चाचा थे, वहाँ से वो ईंट चलाएं और मुझे नहीं लगा ना मेरी मम्मी को लगा। दो लोग हाँ और पीछे थे उन लोग को भी नहीं लगा। वो निशाना तो उन्हीं पर बनाए होंगे, अपनी बेटी को नहीं मारते, अपनी पत्नी को तो मारते नहीं। आके मारी। अच्छा ईमानदारी से बोलना बेटा कि उनका व्यवहार कैसा था? जो पवन आत्मा जी थे कैसा व्यवहार उनका एकदम पवित्र था। भगवान ऐसा था कि वो सब हमको भी भले उनके भाई की लड़के हैं लेकिन अपने बच्चे ऐसा मानते थे। ठीक, इसी वजह से मैंने उनके गिरने के बाद। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय मोइनाबाद में है जो कि आजमगढ़ जिले के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर जो है पवन आत्मा को जो है उनके भाई ने ही ईंट से जो है कुचल करके जो है मौत के घाट उतार दिया। आइए हम उस घटना स्थल को दिखाते हैं जहां पर घर के करीब ही लोग कहते हैं कि सुनसान जगह नहीं जाना चाहिए, रात बिरात इधर नहीं आना जाना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा माहौल बन चुका है कि घर का परिवार ही एक परिवार के लिए दुश्मन बन जा रहा है और मौत की नींद सुला दे रहा है। हम उस घटना को दिखाने का प्रयास करेंगे जहां पर जो है बहुत ही बेरहमी से एक भाई ने अपने भाई को ही मार डाला। एक घटना ऐसी घटना है जैसा कि पूरे गांव के लोगों की आंखों में आंसू है कि वो पवन आत्मा, जैसे उनका जितना सुंदर नाम है उसी तरीके से उनकी आत्मा भी सुंदर थी, पवित्र थी। वो हर किसी को मान सम्मान देते थे, हर किसी के साथ सादगी के साथ रहते थे और माँ को भी बहुत सेवा करते थे। ये वही घटना भैया? हाँ यही घटना है। यहाँ पर हम लोग छुड़ाए और ये उनकी बड़ी लड़की है संतोष की। ये अगला पकड़ रखे थे सब महतारी बेटे छुड़ाए भी, तो अगला आदमी जब निहत्था हो गया, खाली हो गया, तो यहाँ से ईंटा उठाया, यहीं से ईंटा उठाया, ये टूटा हुआ है, यहीं से ईंटा उठाया और यहाँ पर ये खड़ा था। निहत्थे आदमी जब ऐसे चलाया तो उसकी ये दोनों हैं, ये महतारी बेटी हैं, ये सब पकड़ रखे थे छोटों को। जब चलाए तो इन लोगों को नहीं लगा, अगला उसको लग गया। जब वो लगा तो वहाँ पे वो गिर गया। आप संतोष की बेटी? जी मैं बड़ी लड़की। कैसे क्या हुआ? आपके पिता ने क्यों ऐसा किया? जी वो लोग दारू के नशे में थे जी और मतलब सुबह में लड़ाई किए थे लोग दोनों लोग। तो हम लोग मिल के छुड़ाए थे। हम लोग को पता नहीं था, गांव वाले भी छुड़ाए थे, बगल के लोग थे। दोबारा में पता आया तो हम लोग आके छुड़ाए उन लोग को इधर उधर के। तो मामला शांत हो गया। जब मामला शांत हो गया तो हम लोग इधर उधर हो गए। फिर घर पे शांत जब होने के बाद दरवाजा खोल फिर मतलब उसके बाद वो आए। फिर कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा पापा मेरे आए घर पे। उससे ज्यादा दारू के नशे में हो गए थे। तो घर पे गए, घर से भाई लाठी डंडा लेके आए, गुस्सा था उनका, मार खाए हुए थे। फिर आए यहाँ पे तो उनके दरवाजे के पास गए। दरवाजे के पास जाने के बाद 2 बार मारे थे दरवाजे पे। जब 2 बार दरवाजे पे मारे थे तो हम तीसरे दाएं पकड़े थे उन्हें। जब पकड़े तो हम डंडा छोड़ के फेंक दिए थे। तो फिर उनको हम अपने जान पे ठेल के हुए यहाँ तक आ जाइए। देखिए जो है उनका एक परिवार है जो संतोष है, जिन्होंने अपने भाई को बड़े ही बेरहमी से इसी स्थान पे, यही जगह पर जो है मार डालते हैं ईंटों से कुचल करके। सर तो उसके बाद जब हम पूरा छुड़ा के यहाँ तक लाए थे सर, जब हम लाए थे उसके बाद वो वहाँ से निकले, उनको दरवाजा में हम बंद कर दिए थे कि बाहर नहीं आएंगे तो लड़ाई नहीं होगा। तुमने अपने पापा को बंद कर दिया था? नहीं पापा को नहीं बंद, चाचा को बंद किए थे कि पापा को हम लेके जा रहे हैं तो चाचा नहीं आएंगे तो लड़ाई नहीं होगा। ठीक, तो हम यहाँ तक पापा को लेके चले आए थे। उसके बाद चाचा मेरे दरवाजा खोल के बाहर से निकल के इतना बड़ा बेंगड़ लेके आए। मारे नहीं बेंगड़ से, लेकिन बेंगड़ लेके आए। बेंगड़ लाने के बाद हम लोग पकड़ लिए। उसके बाद उनका बेंगड़ छोड़ लिए। भाई 4 चाचा लोग और थे, उनके दोस्त यार थे लोग यहाँ पे थे। पवन आत्मा जो है डंडा लेकर के जी बेंगड़ लेके आए जो है छोड़ लिया। जी हम छोड़ लिए थे। यहाँ आने के बाद जब छोड़ लिए थे उसके बाद जब वो खाली हो गए उसके बाद वो अपने हाथ से ही फट मारने लगे तुम्हारे पापा को। जब फट मारने लगे उसके बाद इनको छुड़ाएं। जब इनको मतलब पकड़ रहे हैं तो ये छुट्टा हो गए। जब ये अपने से फलकल पा गए थोड़ा तो थोड़ा घुसक के वही ईंट उठाएं और आगे जैसे आप खड़े हैं इसी तरह सामने मैं खड़ी थी, मेरे पीछे मेरी मम्मी थी, उनके पीछे मेरे चाचा थे, वहाँ से वो ईंट चलाएं और मुझे नहीं लगा ना मेरी मम्मी को लगा। दो लोग हाँ और पीछे थे उन लोग को भी नहीं लगा। वो निशाना तो उन्हीं पर बनाए होंगे, अपनी बेटी को नहीं मारते, अपनी पत्नी को तो मारते नहीं। निशाना जी नशे में थे, किसके पे भी निशान लगा सकते हैं वो हम नहीं बता सकते हैं। नशे के मामले में थे तो अब हम क्या उनके मुंह को बताएं।
तो फिर उनको ईंट लग गया। ईंट लगने के बाद वो जब वहाँ पे गिर गए तो ना हम लोग अपने पापा को देखे थे और ना हम लोग ये सोचे कि भाई पापा को। तो उसके बाद उनकी औरत आई पापा को भी मेरे 3 ईंटें चला के मारी। अच्छा, ईमानदारी से बोलना बेटा कि उनका व्यवहार कैसा था? जो पवन आत्मा जी थी, कैसा व्यवहार उनका एकदम पवित्र था। भगवान ऐसा था कि वो सब हमको भी, भले उनके भाई की लड़की हैं लेकिन अपने बच्चे से मानते थे। ठीक, इसी वजह से मैंने उनके गिरने के बाद उनको, अपने पापा को नहीं देखा, क्योंकि मेरे पापा मुझे जन्म दिए थे, फिर भी मैं उनको नहीं देखी कि वो क्या कर रहे हैं, उनको चोट लगी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए मुझे कि नहीं ले जाना चाहिए, मैं लेके नहीं गई। उसके बाद मैं अपने चाचा को यहाँ से उठाई, 2-4 लोग और थे गांव के, यहाँ से मैं हॉस्पिटल में थी। उनकी औरत पापा को मारने के बाद 1 मिनट नहीं देखी कि मेरा पति मर गया है या जी रहा है, तो डायरेक्ट थाने पे चली गई। मैं उनके पति को लेके वहाँ हॉस्पिटल में थी। वहाँ मेरे चाचा उतने चोट खाने के बाद भी एक ही बात बोले कि बोल दीजिएगा कि रंजना थाने पर मत जाएगी। ऐसे बोल रहे हैं? जी, एक बार बोले, भाई से प्रेम करते थे। जी, भाई से प्रेम करते थे। एक बार बोले कि बोल दीजिएगा कि रंजना थाने पे न जाए। वो उनके बोलने के बाद उनको झटका आने लगा। लेकिन जो संतोष था वो आए दिन जमीन जी नहीं सर, जमीन का मामला कुछ नहीं था, एक गलत बात है। जमीन का ना, उनको मतलब 2 बच्चे हैं और मेरे पास 6 भाई बहन है हम लोग। तो क्या मामला था? मामला ये था कि दारू के नशे में थे। ठीक, वो यहाँ पे आए थे, जैसे उस घर से वो बैंड निजी बैंड पार्टी चलाते हैं। यहाँ पे माँ है ना, किसी की माँ होती है तो असरा लगाती हैं, तो यहाँ आए थे, मम्मी बैठी थी, उनकी हालचाल यहाँ कर रहे थे। मैं घर से कॉल की कि पापा लगन से आए हैं, खाना वाना खा लेंगे तो सही रहेगा। पापा मुझे वहाँ से यहीं पे बैठे बैठे गाली देने लगे मुझे। अच्छा, जब ईटा उठाते हैं यहाँ पर घटनास्थल पर, क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि ईटा उठा रहे हैं? नहीं सर, हम लोग उनको पकड़ने के चक्कर में हम लोग नहीं देखें कि वो ईंट उठा रहे हैं। अगर कोई देखा होता क्या छोड़ के फेंक नहीं देता। पकड़ने का चक्कर मतलब क्या था कि आप लोग छुड़ा रहे थे, दोनों लोग आपस में पहले मारते हैं? हाँ। फिर जब आपके पापा जो है जगह पाते हैं तो ईटा उठा लेते हैं। जो मतलब ज्यादा मार खाने की वजह से कोई का ज्यादा मतलब तो ईटा फेंक करके मारते हैं या ईटा पकड़ करके सर को उनके मारते? नहीं सर, ईटा मतलब चलाए इस तरह, अगर लगना चाहता था तो मुझे भी लग सकता था, और पीछे 2-4 लोग थे उन्हें भी लग सकता था, लेकिन ये है कि पकड़ के नहीं मारे थे, बस ऐसे ही चलाए, अचानक से जाके लग गया। और जमीन का बात है, जमीन का मैटर नहीं था, वही मम्मी को देने गए थे अपने पैसा, वही मुझे गाली दिए, तो अंदर से निकले तो बोल रहे हैं कि साला मदरचोद जब आता है तब गाली देता है। उतने में फिर पापा भी गाली देने, भाई वो नशे में थे, अभी नशे के गाली दे रहे थे। दोनों लोग अपने में गाली देने के बाद वो लोग अपने में लड़ाई करने लगे। जब लड़ाई करने, फिर यहाँ पहले टाइम भी मारपीटा किए थे लोग, छुड़ाने वाले छुड़ाए, मैं भी छुड़ाई आई, तो उसी इन लोग के झगड़े के चक्कर में मुझे भी मारे थे मेरे पापा। अपने में लड़ाई करते उस समय मुझे भी मार दिए थे। फिर उसके बाद मैं इनको, अब पापा हैं, इन्हें भी नहीं कुछ कर सकती, चाचा हैं, उन्हें भी नहीं कुछ कर सकती। क्यों नहीं? इंसानियत के तौर पर क्या चाहोगी, मतलब क्या होना चाहिए? आपने एक मुद्दा देखा होगा, जो है मुस्कान अपने पति के 15 टुकड़े कर देती है, और मुस्कान के मम्मी पापा ही कहते हैं कि मुस्कान को फांसी होनी चाहिए क्योंकि वो अपराधी हैं। तो हम आप लोगों से इसलिए बात पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, आपके पापा के साथ क्या होना चाहिए? जिस तरीके से उनके परिवार की भरपाई नहीं हो सकती है, 2 बच्चे अनाथ हो गए, उनकी पत्नी विधवा हो गई, तो क्या होना चाहिए? आप तो उनकी बेटी हैं। सर, हम कोर्ट के मुताबिक ये चीज कर सकते हैं। जब हम कोर्ट में दर्ज की थी यहाँ पे थाने पे, तो थाने वाले बोले थे कि जब होश में थे तो बोले थे कि आप अगर पैसा देना तो मुकदमा न लड़ना, या मुकदमा लड़ना होगा तो उसका सारा पैसा रिटर्न कर देना। तो जब से चोट लगी थी तब से लेके लास्ट तक उनका सारा दवा इलाज हर चीज हम लोग कराए थे। आप लोग कराए? जी सर, हम लोग घर पे कोई गार्जियन नहीं था, मैं थी और 2-4 लोग गांव के थे, मेरी मम्मी थी, और सभी लोग हॉस्पिटल थे। मेरे बड़े भाई भी थे, छोटे वाला भी था, सभी लोग हॉस्पिटल थे। वहाँ मैं 1,10,000 रुपया मैं 1 घंटे के अंदर में लेके हॉस्पिटल तक भेजी थी। जैसे 1 लाख आप लोगों ने क्यों लगाया? क्या कुछ उम्मीदें थी? डॉक्टर कुछ बोले? यस सर, डॉक्टर बोले थे कि 24 घंटा में होश आ जाएगी ऑपरेशन के बाद। हम लोग बोले कि अगर जितना पैसा लगाना होगा, हम लोग के पास कुछ खेत बाड़ी है, उसको भी बेच के लगा देंगे, लेकिन हम उसको जिलाएंगे। ठीक, लेकिन डॉक्टर बोला कि 24 घंटा में होश आ जाएगी, 72 घंटा में आ जाएगी, 48 घंटा में आएगी। लेकिन जब वो दोबारा ऑपरेशन हुआ उनका, तो उसके बाद डॉक्टर तुरंत बोल दिया कि अब ये नहीं रहे। बेटा देखिए, कुछ भी हो, मामला तो यही है कि जो भी देखेंगे आप एक अपराधी की बेटी हैं। लोग तो इसी नजरिए से देखेंगे कि इनके पिता ने जो है अपने भाई को मार डाला।
तो अब चाहे कुछ भी हो, पवन आत्मा जी चाहे जो कुछ भी रहे हो, अच्छे रहे हो चाहे बुरे रहे हो, एक यह तो है कि इन्होंने अपराध किया, इन्होंने मारा है। तो इसमें क्या मांग करना चाहोगे, प्रशासन से क्या होना चाहिए? प्रशासन से तो हम यही मांगना चाहेंगे कि भाई सबको अन्याय मिलना चाहिए, इनको भी और हम लोग को। भाई हम लोग वो अपराध वो किए थे, वो तो जैसा ही उनका मतलब हादसा हुआ वैसा ही 6:30 बजे के करीब उन्हें तुरंत प्रशासन क्या आई। चाहोगी, जैसे अपने पिता के लिए क्या चाहोगी, कैसी सजा उनको मिलनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने अपराध किया है, या क्या उचित होना, क्या मतलब कि किस चीज तरीके से सजा मिले तो आप लोग भी संतुष्ट रहेंगे? हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई अब ये बात हमारे बड़े भाई से ही पूछ लें तो अच्छा पड़ेगा। एक आप बेटी हैं, आप भी कह सकती हैं जो आपके दिल में हो, कहिए ऐसी बात नहीं है। अब तो देखिए कुछ भी आप लाख सफाई दें, आप एक अपराधी की बेटी हैं। फिर भी क्योंकि जो आपके शब्द हैं, आपने जो कुछ भी संदेश देंगी, क्योंकि मुस्कान की माँ ने जिस तरीके से कहा कि मेरी बेटी को फांसी हो, जो उन्होंने अपने पति को 15 टुकड़े कर दिए, आज पूरा भारत देश उनकी जय जयकार करता है। तो आप जो है एक बेटी होकर के क्या जो किस तरीके से दोनों लोग मार किए थे, ठीक, दोनों लोग किए थे। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि भाई दोनों लोग किए थे, उतना ही हक। देखिए सफाई कुछ भी दो बेटा, बात यह है कि वो इस दुनिया में नहीं है। हर किसी की नजर में आपके पिता एक अपराधी हैं। तो किस तरीके की सजा हो, तुमको भी ये ना लगे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, किस तरीके की सजा हो जो कि तुम्हें अच्छा लगेगा? हमारे तो यही कहना है, कुछ दिन उन्हें सजा दी जाए जी, भाई बंदी बना के जी। उनके पास भी 6 बच्चे हैं, अब इन कोई भी किसी लायक नहीं है। एक मैं बड़ा हूँ, हम मुझसे ये लोग बार हमारे 2 बच्चन के हर गम कहती कि मरवावे के, जान से मरवावे के। हम भी साहब नहीं, हमारे झोटा पकड़ के बना देनी, लोग छोड़ो ना। फिर एक लड़की के मरने देखा मुझे घाव लग गई, तब वो लोग छोड़ो ना। देखिए मामला कुछ भी हो, जो भी पुरानी बातें उसको छोड़िए, मौके से जो बात है, लाश आने के बाद मारपीट हुआ है, ठीक। इनकी बुआ है, एक इनकी बहन है जो यहाँ की कुछ नहीं, उनका मतलब नहीं कुछ इनका चाहिए, यहाँ पे इन्हें शांत रहना चाहिए। फिर भी यहाँ का जो है हमारे बाप दादा का है ना, इनका तो कुछ है नहीं। जिसके मतलब पति जी चले गए, वो बोलती तो कुछ पल के लिए हम बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। अगर कुछ बोल ही रहे तो बर्दाश्त कर जाओ बेटा, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक जान गई है, इसलिए अगर वो लोग कुछ गुस्से में कह रहे हैं तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कर जाओ। लेकिन वो भी जो जगह जमीन है वो भी बोल रही है, रात भर जैसे ही लाश आने से पहले भी, हम लोग को आने से पहले खाली गाली गाँव वाले बोल रहे हैं, गाँव वाले से भी जुड़ा जा रही है। हम लोग को भी लाश के टाइम हम लोग मट्टी देने गए थे, उसके बाद क्या की थी। हम लोग ये चाहते हैं, देखिए भारत के सब लोग हैं, पूरा समाज, हम लोग केवल समाज का विकास चाहते हैं। हमें नहीं चाहते कि यहाँ पर झगड़ा झंझट हो। आप इतना समझिए कि उस घर की एक जान गई है, या आपके घर में ऐसा हादसा होता तो आपका भी एक ऐसा क्रोध होता जिसको आप सहन नहीं कर पाती। वो भी एक नारी है, विधवा बन गई है, 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो कहीं कहीं उसका सिस्टम अगर कुछ लोग बोलते हैं तो आप लोग बर्दाश्त कर जाइए। तनी बड़ा पर से आयल है जब से, तब से हम उनके पलले रही है, देवर जब से उनका शादी ब्याह करने, अभी ना चाहे कि उनके मुआई शादी ब्याह हमारा करने की वही तो उनका बाल बच्चा हो तो एक हिस्सा लेके रही है। हम तो ना कहने की मुआवे कर हम काहे के पहनवा ना मुआवले होती हमन के। उनकर बाप 30 साल से 35 साल से मर गए, जियावत खियावत माई के लेके उन लोग के चल गए। अच्छी बेटवा कम से कम पेटवा में वो रहा दिलवा में, तो काहे के शादी ब्याह करता। तो आप लोग ही किए? सब लोग हम काम कैले बचपन में। हाँ, ये बस जिम्मा रहने के अगर जी जाइए इतना रुपया लगा दे, हमारे लड़का कल के हमारे चाचा अगर उठ के खड़ा हो जाइए तो हम उनके ना अगर बैठ के दुआरिया पर हम उनके दुकान दौरी कह के हम उनके पूरा खर्चा उठाई। अब है ना हमारे लड़का कथम के पूरा उनके हम देखब, लेकिन इनका रिश्तेदार जवन हमार उनकर फुआ एक है, वो खाली मन के दौरावत ही मारे के मारे डरन। हम इतनी बड़ा से पल हमारे ना दर्द दिया। आप सहन कर जाइए, ठीक है। अगर वो लोग कुछ बोल रहे हैं, 10 गाली दे रहे हैं, क्योंकि देखिए वो स्थिति ऐसी है। सोचत हूँ इतनी बड़ी यार कहाँ से हमसे गलती भई। सुनने में आ रहा है कि अभी वो धमकियों भी दे रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है, झूठ बात है, ये हमारे खिलाफत है, ये गलत बात है। ये उनकी बहन यही चाह रही है कि मेरे पास 4 भाई हैं, ठीक, मैं मुझसे बड़ा है और मैं उससे छोटी हूँ, एक मुझसे छोटा भाई है, ये हम 3 लोग थोड़ा, लेकिन आज सब मेरे भाई छोटे छोटे हैं। ये सब जब से कल से यही बात बोल रही हैं कि इन्हें हम फांसी का सजा दिलाएंगे, हम माँ बेटे को हम जेल भिजवाएंगे। यही चीज है यहाँ, लेकिन हम अपराधी नहीं है, लेकिन अपराधी की बेटी जरूर है।
हम अपराधी नहीं, लेकिन अपराधी भाई मेरे बाप ने गलती किया तो मुझे सजा भोगना है, लेकिन ऐसा भी सजा नहीं। वही तो बात आप कहिए, आपके पिता ने गलती किया तो उनको जो उचित प्रशासन सजा दे। तो आप कह रहे हैं छूटने की जो बातें कह रहे हैं तो उस परिवार में और दहशत हो जाएगा। जो एक उनका बच्चा है उनको भी भय है कि हमारे पिता को मार डाले तो बच्चे को। झूठ बात है साहब। तो क्या अगर वो छूट कर आ जाते हैं तो आप लोग उनको कंट्रोल में कर ले जाएंगे, बचा ले जाएंगे, किसी और घटना को ना अंजाम नहीं, आप लोग कंट्रोल में कर ले जाएंगे। तो सामने भी तो उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया, आप लोग फेल हो गए। थाने के दौर पे भी हम कल गए थे तो वहाँ पे भी हम देखें अपने गलती को वहाँ पे माने। एक बार ना 100 बार वहाँ पे पूछे थे वहाँ के दरोगा जी, वहाँ माने थे कि मुझे से ये गलती हुई थी, मुझे घाव लगी जब उसने मुझे मारा अंदरौनी से, तो मुझे लगी मैं सिर्फ क्रोध के में आने की वजह से मुझसे ईटा उठ गया। अब फिर भी वो बोल रहे हैं कि जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मैं तब से उसको माँ को लेके, एक भाई और था उसको भी, इस भाई को भी मैंने पाला, अपना भी शादी किया, उसकी भी शादी की। देखिए संतोष जी, आप कुछ भी कहिए लेकिन आपने ईंटे से उठा करके जो प्रहार किया है उसका तो दुख सबको है, क्योंकि गलती तो गलती होती है। आपके पश्चाताप करने से या आपके कुछ जो है पहले की बातों को लेकर के रोना करने से उस परिवार का परिवार नहीं लौट आएगा, क्योंकि इस दुनिया से जो जाता कभी वापस नहीं आता। आप लाख कुछ कहिए, जो कुछ भी हो, लेकिन हमें चाहेंगे प्रशासन के लोगों से कि यहाँ का जो मामला है आगे और कोई घटना ना घटे, ऐसा न्याय करे, दोनों पक्ष की बातों को सुने, आगे जो है कुछ ऐसी घटना ना घटे। हमारा यही निवेदन है, क्योंकि मामला बहुत ही संगीन है। ये जो अपराधी हैं उनकी बेटी हैं, अब अपराधी ही कहा जाएगा, चाहे उन्होंने जान में मारा हो चाहे अनजान में मारा हो। ये घटना स्थल यही है। उस समय माँ बेटी भी मौजूद थी, इनके सामने घटना को अंजाम देते हैं। और चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लोग बता रहे हैं कि पवन आत्मा जी अच्छे थे, वो भी जो है एक पिता का ही दर्जा। बहुत बढ़िया रहना जी, बहुत बढ़िया। हमारे बेटा समझत रही जी। हमारे लड़का के फांसी लगाओ था कि कहीं हम पाई आजमगढ़ चाहे जियनपुर चाहे हमारा पूरा हम कहीं तो हम मरवाई, हम अपने ना मारा, हम दूसरे से मरवाई, अपने चिन्हाई ना ले। हम लोग को मारने की बार धमकी दे रही हैं, हमारा भी मर्डर कराना चाहती हैं लोग कि जहाँ पाएंगे हम तुरंत। चलिए ठीक है, देखिए गुस्से में हर कोई कुछ कहता है, लेकिन ये मामला बहुत ही यहाँ पर टेढ़ा और उलझा हुआ मामला है। इस मामले की अच्छे तरीके से जांच हो। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? ये संतोष की पत्नी है और पहले घर में कोनो चीज नहीं रहता देख के पवन जी नहीं, मेरे पापा कभी आते थे कहीं से, ये बोलते थे कि तुम लोग खाओगे या ना खाओगे, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं उनको देना। इतना प्यार भी करते थे जी, अगर लड़ाई करते थे इसके पहले भी लोग तो इतना प्यार भी कर, फिर कहाँ से बातें नफरत की आ जाती थी? इसके कुछ दिन पहले भी लड़ाई लोग किए थे, लड़ाई करते थे तो ये पहले पूछते थे कुछ लोग खाना खाया है या नहीं खाया है, बोला है कि नहीं बोला है, क्या कर रहा है, घर पे आया है कि नहीं, मतलब इनके प्रति उनके अंदर भी प्यार था। बिल्कुल। अच्छा, ये तुम्हारी बहन है क्या? ये मुझसे इधर आ जाओ बेटा, तुम भी थी यहाँ पर उस समय? नहीं थी, ये कोई नहीं था, माँ बेटी और वो थे और सभी लोग पढ़ने गए थे। जी, ये देखा जाए तो मामला बहुत ही यहाँ पर उलझा हुआ मामला है। और क्या बोली, हॉस्पिटल में बुआ थी ये मेरी। जी, जौन बात कहले है तो आप बुआ हैं उनकी, पवन की? हाँ, बुआ। बताइए जौन हॉस्पिटल में तो कहले कौन बीमारी होती है बात बोलिए। आप तो बुआ पवन की भी हैं, संतोष की भी हैं। हाँ, दोनों की बुआ हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस मामले में? संतोष पवन की। अच्छा, संतोष और पवन दोनों की बहन है। अच्छा, आप जो बहन हो आपके भाई थे पवन? हाँ, हमारे भाई। तो आप एक बहन है और आपके लिए तो भाई, मतलब भाई ही थे, एक भाई दुनिया में नहीं, एक भाई ही इस तरह की घटना को। तो आपको क्या लग रहा है इसमें? आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए ऐसे मामले में? आपको क्या लग रहा है कि संतोष ने जानबूझ करके मारा है, अनजाने मारा है? भाई मालिक तो हम ना रह रही। अच्छा, हम अपने ससुरे रह रही, हॉस्पिटल में भर्ती रहे। हॉस्पिटल में थी? हाँ, तो वहाँ गए थे हम, यहाँ झगड़ा हम ना रहे। नहीं, हॉस्पिटल हम अपने सब घरे रहे थे। तो मेरे भतीजी फोन करे कि चाचा को तबीयत खराब है, आके देख जाओ। तो हम भाग सुबह के आए, जब मार गए थे हम ना रहे। हाँ, बस हाँ। फिर भी क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए इस मामले में? एक भाई की जान आपकी चली गई है। हाँ, तो चली गए। अब परिवार सही से अपन कमा खाओ,
ये हम चाहते हैं, न रगड़ा न झगड़ा, वो अपन वो रहे या अपने रहे, न किसी से मार खो न किसी से झगड़ा खो। अब तो दो कंट कर दिए तो हम थोड़ा रहे। अब परिवार लेके अब वो कमा खा पर परिवार लेके ही उठाएगा, हम झगड़ा मारना चाहते हैं। ये बहन है उनकी जो है, इनका कहना है कि जो भी हो जो हुआ, लेकिन ये लोग कायदे से रहें और हम चाहेंगे प्रशासन से कि दोनों परिवार को न्याय मिले। दोस्तों जय हिंद जय भारत।